एक समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में केशव नाम का एक गरीब लड़का अपनी बहन चमेली के साथ रहता था। केशव एक बहुत ही डरपोक और कायर इंसान था। उसकी इस आदत की वजह से लोग उसका फायदा उठाते थे और उसे डराते धमकाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जो एक कायर और डरपोक इंसान राजमहल का राजा बन गया। भैया देखो, पहाड़ी पर कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। भैया वो फूल मुझे चाहिए, लेकर आओ ना। अरे बहना, देख जरा वो पहाड़ी कितनी ऊंची है। उस पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। हम भला बैठे बिठाए मुसीबत क्यों मोड़ लें? नहीं तो चल चल घर चल। अरे भैया देखो, सब उस पहाड़ी पर जाते हैं, इतनी ऊंची भी नहीं है। तुम्हें न जाने हर चीज से इतना डर क्यों लगता है। न जाने तुम एक बहादुर इंसान कब बनोगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है चमेली। अरे मैं डरपोक थोड़ी ना हूँ। मैं तो बस सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखता हूँ। हाँ, ये खतरे से खाली नहीं है, समझ भाई तू। चल अब घर चलते हैं, चल चल। अगली सुबह भैया उठो, देखो सुबह हो गई है। तुम्हें काम पे नहीं जाना है क्या? अगर देर हो गई तो जमींदार जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे रे रे रे, मुझे कहीं देर ना हो जाए। चल 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 बहना, मैं जा रहा हूँ। तू घर का और अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ। अरे अरे भैया, नाश्ता तो कर लो, ऐसे भूखे पेट मत जाओ। जमींदार जी इतनी सी देर के लिए कुछ नहीं कहेंगे। अरे नहीं नहीं बहना, मुझे जाना है जल्दी। चल मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर केशव तेजी से खेतों की ओर निकल पड़ा। अरे भैया तो बिना खाए ही चले गए। कोई बात नहीं, मैं खुद ये खाना भैया को दे आती हूँ। अब कुछ देर बाद चमेली खेत पहुँची। भैया, ओ भैया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे बहना, तू क्यों चली आई? अरे भाई, खामखा इतनी मेहनत कर दी। हाँ नहीं तो। अभी केशव और चमेली दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी सामने से एक बेकाबू घोड़ा भागता हुआ आया। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो मेरे घोड़े को, ये बेकाबू हो गया। अरे पकड़ो, ए केशव, ओ केशव तेरी तरफ आ रहा है, पकड़ इसको, पकड़ पकड़। घोड़े को आता देख केशव डर के मारे किनारे हो गया। अरे सत्यानाश हो तेरा केशव, तू एक नंबर का डरपोक इंसान है। अरे तू अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। चल हट अब रास्ते से, मुझे कुछ करना होगा। तेरी वजह से मेरा घोड़ा भाग गया। अरे रोक लेता उसको तो क्या हो जाता, डरपोक कहीं का। चल। अरे भैया, घोड़े को पकड़ा क्यों नहीं? देखो वो भाग गया, तुम उसे आराम से पकड़ सकते थे। भैया तुम अपनी कायरता के कारण सबसे पीछे रह गए हो। अपने साथ के लड़कों को देखो, कितने आगे जा चुके हैं। अरे तो चमेली, मैं क्या करता? तूने देखा ना, वो घोड़ा कितनी तेज रफ्तार से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एकदम हवा में उड़ रहा हो। बाप रे बाप, अगर वो मुझे कुचल देता तो मैं क्या करता? सीधी सी बात है, मैं किनारे हट गया। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कायरता नहीं होती है। हाँ। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रास्ते में केशव को कुछ डाकू घेर लेते हैं। अरे देखो, मुझे कुछ मत करना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखा कैसे डर गया ये। अरे इसकी तो हालत ही खराब हो गई। क्यों रे, कहीं तेरी पैंट तो गीली नहीं हो गई? देखो मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो भाई। तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप मुझे दे दे, तभी हम तुझे जाने देंगे, समझा कि नहीं? अरे चल निकाल जल्दी से। हाँ 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 हाँ, ले लो, सब कुछ ले लो। पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखा सरदार, ये तो बहुत ही डरपोक निकला, फट्टू कहीं का। इसने तो अपना सारा माल एक ही बार में दे दिया। चलो फिर हम चलते हैं। जा, हमने तुझे आजाद कर दिया। जा जी ले बेटा अपना जीवन, फट्टू कहीं का। तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार डाकू से तेरा पाला पड़ा था। चल जा यहाँ से, जा। अब डाकू वहाँ से चले जाते हैं और केशव अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ भैया, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? बोलो भैया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोलो क्या हुआ है?
अरे क्या बताऊं बहन, आज तेरे भाई के साथ क्या हुआ। मैं यूं समझ ले कि बस आज मेरी जान जाते जाते बची है। हाँ। अब केशव सारी बात अपनी बहन चमेली को बताता है। क्या आपको डाकुओं ने घेर लिया था? उन्होंने आपको कुछ किया तो नहीं? आप ठीक तो हो ना? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे भैया को उन डाकुओं के चंगुल से छुड़ा दिया। हाँ बहना, वो डाकू बहुत ही भयानक थे। हाँ। अगली सुबह। हाँ, क्या कहूँ, अब तो मुझे एक कदम आगे बढ़ाते हुए भी डर लग रहा है। कहीं किसी मोड़ पर मुझे वो डाकू फिर से ना मिल जाएं। ओह, क्या कहूँ मैं। अरे केशव, ये क्या? अरे केशव, क्या हुआ? इतनी धीरे धीरे कदम क्यों बढ़ा रहा है भाई? आखिरकार किस बात का डर लग रहा है जो इतना सहमा सहमा सा चल रहा है? क्या बात है? मैं भला किससे डरूंगा? मैं डर थोड़ी रहा हूँ। मैं तो बस आराम से चल रहा हूँ। आज क्या है कि मुझसे तेज नहीं चला जा रहा ना, इसीलिए आराम से चल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, केशव, और किसी से डरना? अच्छा। हाँ, ठीक है केशव, मैं समझ गया। वाकई में डर नहीं रहा है तू। अब तू जो कर रहा है वो मुझे समझ में आ गया है। चल, अब मैं चलता हूँ। मुझे भाई जंगल जाना है लकड़ियाँ काटने के लिए। हाँ। क्या? अरे तुम जंगल जा रहे हो? ए भैया, लेकिन वहाँ तो बड़े खूंखार जानवर होते हैं। अगर किसी जानवर ने तुम्हें तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो? अरे तो इसमें इतना डरना क्या है? अरे भाई, काम भी तो जरूरी है ना। अगर डर कर काम नहीं करूँगा तब तो भूखा मर जाऊंगा। घर की इतनी जिम्मेदारियां भी हैं जो सिर्फ मेरे कंधों पर ही हैं, उनको भी तो करना है ना भाई। चल, मैं जाता हूँ। इतना कहकर हरिया जंगल चला जाता है। केशव धीरे धीरे करके देर में खेत पहुँचता है। अरे ओ केशव, इतनी देर से क्यों आया है? तुझे पता है ना कि मुझे देर से काम करने वाले लोग हरगिज पसंद नहीं है। हाँ, तो ऐसा कर, तू एक काम कर, छुट्टी ही ले ले। मैं तेरे जैसे आलसी इंसान को काम नहीं दे सकता। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं तो। अरे नहीं जमींदार जी, मैं तो बस रास्ते में ही था। आते आते थोड़ा समय लग गया। आने में आगे से कभी देरी नहीं होगी। मुझे देखिए, काम से मत निकालिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तू कल से काम पर मत आना। तेरे जैसों की जगह मेरे खेत में नहीं है। अरे देख क्या रहा है? चल जा यहाँ से, निकल। जमींदार की दुत्कार से केशव उदास होकर वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुँचता है। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। न जाने मैं इतना कायर कैसे निकल गया। मेरी इस कायरता के कारण आज मुझे काम से ही निकाल दिया गया। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कायर से एक बहादुर इंसान बन जाऊं? समझ ही नहीं आता मुझे तो। केशव अभी खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी नदी से एक आवाज आई। बचाओ, बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओ, आवाज तो नदी से आ रही है। लगता है कि कोई डूब रहा है। कौन है? अरे ये तो एक लड़की डूब रही है। अरे अब मैं इसको बचाऊं कैसे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। कोई है क्या? अरे किसको बुलाऊं, क्या करूं? अगर इसे नहीं बचाया तो ये तो बेचारी डूब जाएगी और फिर मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब केशव, हिम्मत कर। लेकिन अगर मैं पानी में डूब गया तो मुझे कौन बचाएगा? हे भगवान, कौन बचाएगा पता नहीं। केशव, हिम्मत कर। हाँ, बहादुर इंसान है तू। केशव हिम्मत करके नदी में कूद पड़ता है और डूबती हुई राजकुमारी को बचा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं इस नदी में डूब ही जाती। तुम एक बहादुर और साहसी इंसान हो। हाँ, मतलब मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैंने आपको बचा कैसे लिया। कुछ कहा तुमने? मैं तो बस ये कह रहा था कि ये बताइए, आप नदी में क्या करने गई थी?
मैं यहाँ अक्सर सैर करने आया करती हूँ। आज मेरा नदी में जाने का बहुत मन था, इसलिए मैं नदी में नहाने चली गई और तेज बहाव के कारण डूबने लगी। तुमने समय पर आकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुछ उदास दिख रहे हो, क्या बात है? मेरा नाम केशव है। आज क्या है कि मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, इसीलिए मैं उदास हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या काम करूँगा मैं, कैसे जीवन चलेगा। इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें काम दिलवा दूंगी। क्या 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 ऐसा सच में मुमकिन है? हाँ बिल्कुल। अब केशव राजकुमारी के साथ राजमहल चला जाता है। हाँ बेटी मीरा, अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है? राजकुमारी अब सारी बात राजा को बताती है। ओह, तो क्या तुम नदी में डूबते डूबते बची हो? वाह केशव भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी बेटी मीरा को बचाया। हम तुम्हारे आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आज से तुम हमारी बेटी के रक्षक बनो। तुम जैसे बहादुर इंसान मेरी बेटी के साथ रहेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। अरे अब मैं ये कहाँ फंस गया। मैं इनको बहादुर लग रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं एक नंबर का डरपोक इंसान हूँ अंदर से। मुझसे तो अपनी रक्षा नहीं होती, भला राजकुमारी की रक्षा कैसे करूँगा। लेकिन अगर ये काम मैंने नहीं किया तो हमारे तो भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। क्या करूं? मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। मजबूरी में हाँ ही कहना होगा। अब क्या करना है? केशव हिम्मत करके हाँ बोल, जल्दी बोल। क्या हुआ केशव, तुम क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं राजकुमारी। ठीक है, मैं आपका रक्षक बनने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खतरे से बचा सकूं। अब केशव राजकुमारी का रक्षक बन जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन, केशव मुझे जंगल जाना है, आज मेरा शिकार करने का बहुत मन है। क्या जंगल जाना है? लेकिन राजकुमारी, मेरे हिसाब से आपको जंगल नहीं जाना चाहिए। क्या है कि वहाँ बड़े भयानक और खतरनाक जानवर होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करिएगा? अरे केशव, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं शिकार करने जा रही हूँ, मैं नहीं डरती। चलो चलें। अब राजकुमारी और केशव जंगल जाते हैं। आज मैं हिरन का शिकार करूँगी, तुम देखना केशव शिकार कैसे होता है। राजकुमारी अभी केशव को शिकार करना सिखा ही रही थी कि तभी वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो शेर है। अब क्या होगा? ये शेर हमको खा जाएगा राजकुमारी। अरे आप कुछ कीजिए राजकुमारी। केशव डरो मत, तुम दूसरी तरफ से शेर को घेरो, मैं इधर से शेर पर वार करती हूँ। अब राजकुमारी शेर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शेर झट से राजकुमारी के ऊपर चढ़ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये शेर तो राजकुमारी के ऊपर चढ़ गया। ये भगवान, ये उन्हें खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो शेर से बहुत डर लग रहा है। मैं शेर के सामने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? अरे शेर के सामने जाकर कोई भी क्या कर लेगा, फिर जो करेगा वो तो शेर ही करेगा। अरे मैं क्या करूं? अभी केशव डर से कांप ही रहा था कि तभी वहाँ चमेली आ गई। अरे भैया, शेर राजकुमारी को खा जाएगा, तुम कुछ करो। बहन चमेली, मैं क्या करूं? तुझे तो पता है कि मुझे शेर से कितना डर लगता है। अरे मैं तो शेर के करीब तक नहीं जा सकता। मेरी हालत देख रही है। मेरे से क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। आप यहीं रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपनी आँखों के सामने किसी की जान जाते नहीं देख सकती। इतनी कायरता मुझ में नहीं है। आखिरकार मैं अपने बहादुर पिता की बेटी हूँ। चमेली की बात केशव के मन को चीर कर रख देती है। चमेली अब एक पत्थर से शेर पर वार करती है। शेर राजकुमारी को छोड़कर चमेली की ओर लपकता है। अरे ये तो मेरी बहन चमेली के पास आ रहा है। नहीं, ये चमेली को खा गया तो नहीं, मैं राजकुमारी और चमेली को कुछ नहीं होने दूंगा। चमेली ठीक कहती है, इतनी कायरता ठीक नहीं है। ओ शेर, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे हिम्मत ला। ओ शेर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। केशव
अब जल्दी से राजकुमारी की तलवार उठाकर शेर पर वार करता है और शेर मर जाता है। आया बड़ा था राजकुमारी और चमेली को खाने वाला, ऐसा गुरी गुरी काटूंगा ना, नहीं तो। चमेली केशव का ये बहादुरी भरा रूप देखकर दंग रह जाती है। केशव, आज एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचाई है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। भैया, तुम्हें आज क्या हो गया था? इतनी बहादुरी तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? भैया, आज मुझे तुम्हारे अंदर पिताजी दिखाई दिए। आज तुमने बिल्कुल पिताजी की तरह बहादुरी दिखाई है। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने मेरी कायरता को ललकारा और मेरे अंदर का बहादुर इंसान बाहर निकाला। अगर आज तू यहाँ नहीं होती तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। केशव, चमेली, चलो राजमहल चलते हैं। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब तीनों राजमहल जाते हैं। पिताजी, आपको पता है आज जंगल में क्या हुआ? राजकुमारी सारी बात राजा को बताती है। हाँ केशव, हमें खुशी है कि हमने अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक सही इंसान को चुना। केशव, तुम जैसे बहादुर इंसान की ही तो मुझे कब से तलाश थी। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मुझे मीरा के लिए एक बहादुर और साहसी वर की तलाश थी। महाराज, ये कैसे संभव है? कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं? अरे भैया, महाराज कह रहे हैं तो मान जाओ ना। देखो, राजकुमारी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है ना राजकुमारी? राजकुमारी मुस्कुराकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तो फिर ये तय रहा कि तुम दोनों का विवाह हम करवाएंगे और तुम्हें अपनी राज गद्दी सौंप देंगे। कुछ दिन बाद केशव और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हो जाता है और केशव एक राजा बन जाता है। ये देख गांव के लोग कहते हैं, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। केशव की तो काया पलट हो गई। कहा जो कभी डरपोक इंसान था, आज वो एक राजा बन गया। वाह वाह वाह।